ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा HTML का कोर्स। हमारे जो अभी बेसिक जो कोर्स हमारी वेबसाइट पे हैं वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। इस सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आप MS Excel, पावर पॉइंट, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये सब सीख सकते हैं। ठीक। तो स्टेप 1 हम पढ़ रहे थे रिसर्च के बारे में, हमें रिसर्च करनी है टॉपिक के ऊपर। स्टेप 2 हम देख रहे थे आर्टिकल्स और अपडेट के बारे में, कि हमें आर्टिकल पढ़ने हैं, हमें अपडेट रहना है। स्टेप 3 हम देख रहे थे HTML इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें सीखना है। हमने अभी तक क्या सीखा था? HTML का मतलब क्या होता है? हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और हमारा जो मोटो है आज का, मतलब इन वीडियो का जो मोटो है, हमारा इस प्लेलिस्ट का जो मोटो है वेब डेवलपमेंट का, वो ये कि मैं आपको वेब डेवलपमेंट सिखा सकूं। ठीक है। जिसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही सीखेंगे। लेकिन पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि HTML, CSS, JS। फिर हम बैकएंड की चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है। तो ये सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। आप इसको कोर्स ट्यूटोरियल की तरह देख लेना। और हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बस कंपाइलर आपके लिए था, ताकि आपको अगर कभी हेल्प कभी चाहिए हो, आपको कभी ऑनलाइन कोडिंग करनी हो, तो आप बिना किसी भी किए हुए यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा फोल्डर था जहाँ पे हमने कुछ फाइलें रखी हुई थी जिन पे हम काम कर रहे थे। ठीक। ये हमारी फर्स्ट फाइल थी। इस पे हमने अभी तक इतना ही कुछ लिखा था। ये रही फर्स्ट फाइल जहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। हमने HTML के बारे में पढ़ लिया, हमने हेड जान लिया, हमने बॉडी जान ली। तो हम अभी तक ये जान पाए हैं कि HTML जो होता है वो एक रूट टैग है, जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। ठीक है। ये ओपनिंग टैग है। और ये जो है, अब इस वाली वीडियो में हम HTML खत्म करके ही उठेंगे, तो ये लंबा चलने वाला है। तो कॉपी पेन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर खोल के बैठना, ताकि तुम्हें नोट करते रहो और तुम्हें चीज़ों को पता चलता है। ठीक है। फ्री कोर्स है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत बेसिक से आपको लेकर चलूँ। ये है बॉडी का टैग। तो ये भी दो हिस्सों में होता है, एक क्लोजिंग टैग और एक ओपनिंग टैग में। ठीक है। अब इनके अलावा कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन टैगों में ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होती, वो सिंगल टैग होते हैं। जैसे कि इमेज टैग, जैसे कि BR टैग ब्रेक, जैसे कि HR टैग हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ये कुछ टैग है। तो हम ऊपर नीचे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीरीज में। तो इंट्रो की बात होती है। इंट्रो HTML का मैं आपको दे ही चुका हूँ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में काम आती है। ठीक है। स्ट्रक्चर डिजाइन स्ट्रक्चर डिजाइन करने में काम आती है। ठीक है। बिल्डिंग, एक मकान है मान लो। ठीक है। ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये फुल स्टाइलिश बिल्डिंग दिख रही है। तो ये पूरी वेबसाइट है। लेकिन ये जब बिल्डिंग बन रही होगी, ठीक है, इमेज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये ये जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है, मतलब प्लस्तर का मकान, ये है हमारा HTML, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, वेब डॉक्यूमेंट का इसका एक नाम और बोल सकते हैं, किसी भी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ HTML। फिर डिजाइन कैसे करेंगे, चीजों को अलाइन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ CSS। इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइलिंग। क्या कहते हैं? स्टाइलिंग। ठीक है। जैसे कि पेंट कर दिया, या फिर चीजों को अच्छा कर दिया। जैसे कि ये जो इमेज है, ये एक तरह से मकान बन रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये HTML है। पर वहीं अगर मैं इस मकान में पुताई करवा देता हूँ, काम कंप्लीट करवा के, तो ये क्या हो गया? CSS। और अगर मैंने मॉड्यूलर किचन बना ली, या मैंने
डिजाइनिंग चीजें लगा दी घर के अंदर, टाइल्स फाइल्स लगा दी, पीओपी करवा रखा है बढ़िया, तो वो सब क्या हो गया, इंटरेक्टिविटी बिल्डअप करने के लिए जेएस। ठीक है, समझ में आया? HTML किस लिए होता है? स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। सीएसएस किस लिए होता है? डिजाइनिंग करने के लिए। ठीक है, डिजाइनिंग, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इन सब का इस्तेमाल ताकि वेबसाइट और अच्छी लगे। और जेएस का इस्तेमाल क्या होता है? इंटरेक्टिविटी के लिए, उसको इंटरेक्टिव करना। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन के लिए, यूजर से इंटरेक्ट कर पाना। ठीक है, तो, एक अच्छी सी वेबसाइट दिखाता हूँ तुम्हें मैं। एक काम करते हैं, कोई भी वेबसाइट खोल देते हैं, अमेजन खोल देते हैं। ठीक है, ये अमेजन की वेबसाइट है, ये हमने ऑन किया। हाँ, ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसमें बना होगा? HTML में। और इसका जो डिजाइनिंग है वो किसमें हुआ है? स्टाइल शीट में। देखो, यहाँ पे हेड सेक्शन है HTML, स्टार्टिंग HTML से होती है। लैंग्वेज का यहाँ पे टैग है इंग्लिश। मेटा के टैग हैं, इनको हम देखेंगे बाद में। मेटा टैग बाद में। लिंक, डीएनएस प्रीफेच, स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल किया हुआ है। नीचे चलते हैं। तो मैं जानता हूँ तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करना कि तुम अपने कंप्यूटर पे भी ऐसे वेबसाइट खोलने के बाद कंट्रोल यू दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल यू। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। ऑप्शन क्लिक, इंस्पेक्ट आ रहा है, पर व्यू सोर्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली आपको व्यू सोर्स चेक करने के लिए बोल रहा था मैं। ठीक है, कंट्रोल सोर्स से ये रहा व्यू सोर्स। या फिर अगर आप किसी भी यूआरएल के आगे से लिख देंगे तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो HTML टैग है, और ये रहा स्टाइल शीट। अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखो, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और ये स्टाइल शीट है। ये CSS की फाइल है जो इस वेबसाइट से जुड़ी हुई है, मतलब इस वाली वेबसाइट से। ठीक है, इस वेबसाइट से जो स्टाइल शीट जुड़ी हुई है वो ये है। ठीक है, ये सब स्टाइलिंग कर रखी है ताकि हमें डिजाइनिंग पेज की ऐसी मिले। ठीक, जैसे कि ये है, तो इसमें अच्छी डिजाइन दिख रही है ना? सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं, लोगो दिख रहे हैं, डिटेल दिख रही है, हेडिंग दिख रही है, आइकन दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रही है, टेक्स्ट दिख रहा है। कितना अच्छा डिजाइन कर रखा है ना? तो ये डिजाइनिंग वाली फाइल जो है वो ये रही, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। और हर्फ ये रेफरेंस के आगे ये एसक्यूएल की फाइल। ये देखो, ये पूरा एसक्यूएल है। सॉरी, एसक्यूएल कह रहा हूँ, CSS। ये सारा CSS है, स्टाइल शीट, जिसमें सब डिजाइनिंग कर रखी है। इतनी सारी चीजें लिखी है जिससे वो पेज डिजाइन हुआ है। ठीक, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम चलते हैं यहाँ पे। देखो, बीटेक की तरह रट्टे मार के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं वैसे पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। 2-3 घंटे का समय निकाल के बैठो और इस वीडियो को पूरा देखो, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे सीखने को मिलेगा। आया समझ? मैं प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें लेके चलूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस भी कर सको। ये देखो, अब अगर मैं मान लो यहाँ पे एडिट करता हूँ एस HTML, और मैं ये लिंक ही मिटा देता हूँ, तो यहाँ से कुछ गायब हुआ। ठीक है, CSS वहां से हट गई, पूरे पेज की नहीं हटी। हाँ, बस वहां पे जो था, जितना उस CSS फाइल से लिंक्ड था वो सब हट गया। ठीक है, ये भी है।
ऐसे हम एडिट करते हैं, इन सब को हटा देते हैं। ये भी स्टाइल शीट है, इसको डिलीट ही कर देते हैं एलिमेंट को। ये भी स्टाइल है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। बेसिकली ये पेज के रिलोड होने पर दोबारा आ जाएगा, पर अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, हमने सारे स्टाइल टैग जो है वो डिलीट कर दिए। तो अब इस पेज में कोई भी स्टाइल, एक मिनट, स्क्रिप्ट 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 टाइटल मेटा। अब इस पेज पे कोई भी स्टाइल टैग अभी यहाँ पे नहीं है, हमने सारे हटाई दिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी थे। तो अब इस पेज को देखो कैसा दिख रहा है, दिख रहा है? स्किप टू मेन कंटेंट, डॉट इन डिलीवरी इन रेवाड़ी अपडेट लोकेशन ऑल कैटेगरी। ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हम कुछ सर्च कर सकते हैं। हेलो, साइन इन, अकाउंट, लिस्ट, रिटर्न, ऑर्डर, कार्ट, एमएक्स प्लेयर, सेल, बेस्ट सेलर, टुडे डील। तो ये बेसिकली वेब पेज है, लेकिन ये अभी सिर्फ एचटीएमएल से बना हुआ है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। नीचे करते हैं, सारी फोटोग्राफ जो डिजाइनिंग आ रही थी वो सब चली गई, हल्की हल्की आ रही है। अब देखो अब फोटोग्राफ कैसी आ रही है, डेकोर, ग्लासवेयर, ड्रिंक वेयर, एथेनिक, ये ऐसे है बिना स्टाइल के। एक चीज और दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ इस पेज को। ये देखो, ये पेज अब ऐसा दिख रहा है। ये इमेज है, ये इमेज है, ये सारी इमेजेस ऐसे दिख रही हैं। तो ये है हमारा एचटीएमएल वेब पेज। ठीक है, कोई इमेज बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई, लेकिन जहाँ हम इसको सीएसएस लगा देंगे तो उससे क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा और अच्छा लगेगा और अपीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी देखना, हाँ, डेकोर, ग्लास वेयर, ड्रिंक वेयर, स्टार्टिंग 349 वोल्ट, ऐसा दिख रहा है। और अब इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, इसकी सारी सीएसएस की फाइलें दोबारा से रिलोड हो गई। और रिलोड होने के बाद अब हम ढूंढते हैं वो डेकोर कहाँ था। ये देखो, स्टार्टिंग 149 हेडफोन। अब देखो फोटोग्राफ कैसे आ रही है, ये रहा, डेकोर, एथेनिक ड्रेस एंड मोर, फैशन एसेसरीज, ग्लासवेयर एंड ड्रिंक वेयर। ठीक है, समझ में आया कैसे हम सीएसएस से चीज़ों को स्टाइल करते हैं ताकि वो और अच्छी डिजाइनिंग हो जाए। तो ये है फर्क एचटीएमएल और सीएसएस के बीच। अब जावास्क्रिप्ट भी होती है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट पे इंटरेक्टिविटी लेकर के आती है, उसको और अच्छा इंटरेक्टिव बनाती है, तो उसके लिए होती है। सीएसएस की फाइलों के अंत में हमेशा सीएसएस लगा होता है एक्सटेंशन के रूप में। और स्क्रिप्ट की फाइलें जब हम बनाते हैं तो हम डॉट जीएस लगाते हैं एक्सटेंशन के रूप में। एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है कि फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो ये बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि डॉट एच टी एम एल है तो एच टी एम एल की फाइल है, डॉट सी एस एस है तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। डॉट जी एस है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। डॉट डॉक होता है तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। ठीक है, डॉट पीडीएफ होता है तो पोर्टेबल फाइल होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। डॉट पीपीटी होता है तो प्रेजेंटेशन फाइल होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना? तो ये सब क्या है, एक्सटेंशन है, ताकि पता चल सके कि फाइल किस तरह की है। ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी में इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो फिर हमें ये सब सोचना पड़ता है। फाइल का नाम, फाइल का एक्सटेंशन। मैं ट्राई करूंगा कि मैं बिल्कुल इस तरह से कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल नूब हैं, पहली बार सीखने के लिए आए हैं, तो हम वैसा ही चल रहे हैं।